100 सीटें कांग्रेस जीत जाए तो चौधर फिर जीत में आ जाएगी। हाँ, चौधर का मतलब क्या है? आप पहले आप बताओ। चौधर का मतलब ये है कि हम कांग्रेस को अगर संपूर्ण बहुमत देंगे तो हमारा राजपाट में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, हिस्सा रहेगा, और हमारी जो विकास है या आर्थिक जो चीजें जिनके लिए जी तरसता है अभी भी, ये सारे का सारा संभव होगा, क्योंकि यहाँ उद्योग की दृष्टि से जींद में कुछ नहीं अभी तक। जबकि मैंने ये भी कहा है कि 8 नेशनल हाईवे जींद जिले से गुजरते हैं, तो इससे बड़ा इंडस्ट्री का हब जिले के रूप में, जैसे कभी आज से 40-45 साल पहले सूरत गुजरात में इंडस्ट्री का हब बना था, उसके कारण से आज यही कारण है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा है हमारे पास जो और किसी जिले में नहीं है। और दिल्ली हमारे से नजदीक है, और इसी दिल्ली में गुड़गांव जाने वाले को, उद्योगपति को 1.5 घंटा लगता है। हमारे जींद जिले में उद्योग लगाएगा तो यहाँ भी 1.5 नहीं तो 2.25 घंटे में आ जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी सुविधा किसी उद्योगपति को हो सकती है, और यहाँ उद्योग का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा बन सकता है। कोई सवाल ये पहली बार आपने महिलाओं की इतनी भीड़ देखी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप क्या मानते हैं? ये आप इनका सवाल आने दो। बीजेपी ने चुनाव के लिए टाइम मांगा, INLD ने समर्थन किया, क्या कहना चाहोगे? मैं तो बोल चुका हूँ। देखो, कई चीजें ऐसी होती है कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि कोई बीच में बड़ा त्योहार आ जाए तो हो सकता है 1-2 दिन चुनाव उस त्योहार को मद्देनजर रखते हुए आगे तारीख हो सकती है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि 5-6 दिन की छुट्टियां हैं जी, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं वो छुट्टी बनाने चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिसने वोट डाल दिए, गुरु है वो, वोट डालते हैं। सर जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी ने धारा 370 को हटा दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है अगर हमारी सत्ता जम्मू कश्मीर में भी आती है फिर हम धारा 170 को फिर से लागू करेंगे। उसके बारे में क्या कहना है? अभी तो कांग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं करी। एक ना ऐसा नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस का सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे दोनों पार्टियां मिलके निर्णय लेंगी, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी एक राज्य का दर्जा दे के चुनाव कराने थे, उस पे भाजपा ने उल्टा सोचा है कि पहले चुनाव कराओ फिर देखेंगे आपको राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलके चुनाव कराने चाहिए थे, इसका बहुत बड़ा मैसेज जाता। और जो आप 370 वाली बात कर रहे हैं, उससे भी लोगों को एक ये बात का की विश्वसनीयता होती कि किया, अच्छा किया, 5 साल 6 साल 10 साल में किया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होना और उसके अंदर जो सेकुलर ताकतें हैं वो इकट्ठा होना, उससे साफ दृष्टिकोण ये है कि भारतीय जनता की पार्टी की जो पद्धति है उसको जम्मू कश्मीर के आदमी स्वीकार करने को तैयार है। आज दिल्ली में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है, और कल से केंद्रीय चुनाव समिति जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी मार्किन की अध्यक्षता वाली, तो आप किस तरह से अपने पहला सवाल क्या था वो बता। अच्छा चलो पहले वाले में आते हैं। आपने कहा कि पहली बार जींद में महिलाओं की हमने इतनी बड़ी भागीदारी देखी, क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या संकेत है महिलाओं का इतनी बड़ी भारी संख्या में उमड़ना? देखो, ये संकेत नहीं, ये जिसने भी इसके प्रयास किया है, खासतौर पे ये वृंदा शर्मा का, मैं इसकी तारीफ करूंगा इस बात की कि मैंने इनके 3-4 प्रोग्राम किए हैं, हर बार संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी किसी के प्रयास से भी होती है और एक जागृति भी होती है। सामाजिक जागृति का स्वरूप यही होता है कि आप लोगों को अगर अपनी बात से ये उनको मना लेते हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें आपका इकट्ठा होना जरूरी है। तो